चलिए सुनो ध्यान से सुनना। ब्रोंकोस्कोपी क्या है? कि सर अपने बढ़िया ब्रोंकस का विजुअलाइजेशन करना है ना। यहाँ पे अपन ब्रोंकस का क्या करते हैं सर? विजुअलाइजेशन करते हैं। और जब ब्रोंकस का विजुअलाइजेशन करते हैं सर, तब हम क्या करते हैं सर? एक फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप इंसर्ट करते हैं। फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं। एबिलिटी टू स्पीक टू असेस द लेरिंजियल नर्व डैमेज। ओके ओके ओके। हाँ सीता, सर लेरिंजियल नर्व डैमेज को हाँ अपन देखेंगे। चलो फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप सुनो। फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप जब अपन यूज करते हैं, तो हमने कहा कि पर्सन के अंदर एक 2 फीट का कितना होता है? 60 सेंटीमीटर का एक ब्रोंकोस्कोप होता है। इस 60 सेंटीमीटर के ब्रोंकोस्कोप को हम बढ़िया इंसर्ट करते हैं कहाँ पे सर? एयरवे के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है। और ब्रोंकोस्कोपी फिर करते हैं, बढ़िया विजुअलाइजेशन करते हैं ब्रोंकस का। हाँ, और विजुअलाइजेशन करने के बाद हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। जब ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो अपन क्या देते हैं सर? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं। क्या देते हैं? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, यानी पेशेंट के बढ़िया ओरल कैविटी के अंदर अपन स्प्रे करते हैं लोकल का, है ना। और लोकल का करते हैं तो कॉन्शियसनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्शियसनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट प्रायोरिटी, यस हाँ, अभी बात करते हैं द क्लाइंट्स कॉन्शियसनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरल स्टेटस अपन कहते हैं कि जब भी ब्रोंकोस्कोपी करवा के आया है, तो हमें एनपीओ रखना है। कब तक रखना है? जब तक इसका इफेक्ट खत्म ना हो जाए। हाँ, जब तक इसका इफेक्ट खत्म ना हो जाए। सर में भी ऐसे हम स्वेलोइंग रिफ्लेक्स देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स देखते हैं, क्यों देखते हैं? मैंने कहा एनपीओ क्यों रखते हैं? क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट दिया था। जब इसका इफेक्ट खत्म होगा, हाँ, जब इसका इफेक्ट एंड होगा, तो इफेक्ट एंड होते ही हमें क्या देखने को मिलेगा? गेग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। और गेग रिफ्लेक्स देखने के बाद हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं? हाँ सर, अब हम इसे डाइट दे सकते हैं। अब हम इसे इनिशियली फ्लूइड दे सकते हैं। तो पेशेंट को जनरली एडवाइस किया जाता है कि आपको एटलीस्ट 4 से 6 घंटे तक क्या रहना है? एनपीओ रहना है। लेकिन इफेक्ट है वो लगभग 1-2 घंटे में खत्म हो जाता है। तो अपन गेग रिफ्लेक्स को चेक करते हैं। चलो, गेग रिफ्लेक्स यहाँ पे कोई ऑप्शन अपने को नहीं दिया गया। ओरल स्टेटस दिया है। ओरल मतलब कि ओरल ले रहा है नहीं ले रहा, तो एनपीओ है। ले ओरल स्टेटस की कोई खास बात नहीं। हाँ, तो ओरल स्टेटस अपन यहाँ पे चेक नहीं करते हैं। अगर गेग रिफ्लेक्स होता तो गेग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। अब दो ऑप्शन बचते हैं, द क्लाइंट्स एबिलिटी टू स्पीक एंड क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी एफर्ट। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ यहाँ से। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकोस्कोपी बताइए। चैट सेक्शन बताओ कि अगर कोई पर्सन की आप ब्रोंकोस्कोपी करवा के आए हो, तो ब्रोंकोस्कोपी का मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? यस, मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकोस्कोपी। हाँ, अगर आपने ब्रोंकोस्कोपी की है, तो ब्रोंकोस्कोपी का मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? अभी सीता ने कहा था कि सर एक तो होता है लेरिंजियल नर्व इंजरी। हाँ, कि मरीज के अंदर लेरिंजियल नर्व की क्या हो गई है? इंजरी हो गई है। चलो इसके अलावा बताओ और क्या हो सकता है? हाँ, इसके अलावा और क्या हो सकता है? बिल्कुल सीता का सर साथ में इस मरीज को क्या हो सकता है सर? लेरिंगो स्पाज्म हो सकता है। साथ में इस मरीज को क्या हो सकता है? लेरिंगो स्पाज्म हो सकता है। और दोनों में से ज्यादा सीवियर कौन सा है? बिल्कुल कई कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा सीवियर कौन सा है? यस, वेरी गुड आंसर। वंशी का, हाँ आंसू, कनिका, हाँ सवाल। और मैंने 4 कॉम्प्लिकेशन लिखे हैं। हाँ, इन 4 कॉम्प्लिकेशन में से सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन, सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? तो आप कहोगे सर ब्लीडिंग अगर हो रही है तो कंट्रोल कर लोगे। न्यूमोथोरेक्स है। लेरिंजियल नर्व इंजरी है, तो पेशेंट की तुरंत डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर लेरिंगोस्पाज्म हो गया, मैंने कहा लेरिंगोस्पाज्म कब होगा? आपने बढ़िया एयरवे के अंदर इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के कारण आपके वहां पर स्पाज्म हो गया, एडिमा हो गया, और इसे अपन कहते हैं लेरिंगोस्पाज्म। और लेरिंगोस्पाज्म अगर हुआ, तो पर्सन की क्या हो सकती है सर? डेथ हो सकती है। तो दिस इज द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन। और लेरिंगोस्पाज्म का पता किससे चलेगा? यस, वापिस आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर लेरिंगोस्पाज्म हुआ है, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो क्या सर यहाँ पर आपने दो ऑप्शन छोड़े थे। पहला ऑप्शन क्लाइंट के रेस्पिरेटरी इफर्ट। ये रेस्पिरेटरी इफर्ट किसको बताएंगे सर? लेरिंगोस्पाज्म को बताएंगे। हाँ, अगर पर्सन एफर्ट ज्यादा डाल रहा है, इट मीन्स हाँ
अगर पेशेंट एफर्ट ज्यादा डाल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर लेरिंगोस्पाज्म हुआ है। लेरिंगोस्पाज्म के अलावा क्या हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है। हाँ, लेरिंगोस्पाज्म से ज्यादा क्या होता है वंशिका, ब्रोंकोस्पाज्म, क्योंकि हम छेड़ करके किसको आए हैं, ब्रोंकाई को छेड़ के आए हैं। हमें ब्रोंकाई को छेड़ के आए हैं, तो स्पाज्म भी कौन सा होगा सर, ब्रोंकोस्पाज्म। तो ब्रोंकोस्पाज्म, लेरिंगोस्पाज्म, इनका पता किससे चलेगा सर, रेस्पिरेटरी एफर्ट से चलेगा। अगर पेशेंट एफर्ट ज्यादा डाल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पाज्म की तरफ जा रहा है या स्पाज्म हुआ है। एबिलिटी टू स्पीक, ये किसको बताती है, ये लेरिंजियल नर्व को बताती है। किसको बताती है, लेरिंजियल नर्व को। मैंने कहा दो मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेरिंगोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म और लेरिंजियल नर्व इंजरी। तो स्पाज्म को तो कौन बताएगा, रेस्पिरेटरी इफेक्ट। और पेशेंट अगर बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है, इसको कौन बताएगी, लेरिंजियल इंजरी। और हमें ये पूछा है क्लोजली किसको मॉनिटर करोगे, तो प्रायोरिटी क्या होगी सर, एयरवे होगी। प्रायोरिटी क्या होगी, एयरवे। अरे बोलना कब से प्रायोरिटी होने लग गया, जो डी की तरफ जा रहे थे वो ये बताओ, बोलना कब से प्रायोरिटी होने लग गया। हर जगह प्रायोरिटी किसको देनी है, एयरवे को। और एयरवे को देनी है तो किसको दोगे, पेशेंट के रेस्पिरेटरी एफर्ट को प्रायोरिटी दोगे। चलिए डन बात, जल्दी बताओ चेक सेक्शन में क्लियर है। हाँ जी, जल्दी बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो याद रखना कि अगर कोई पर्सन करवा के आया है तो उसे, हाँ डी क्यों नहीं हो है सर, हाँ तो कमल क्यों नहीं है, कमल अपन ने कहा कि एयरवे को प्रायोरिटी देनी है, बोले नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं लेरिंगोस्पाज्म ब्रोंकोस्पाज्म हो गया तो मामला सलट जाएगा।